Why is it that a basic thing as a road is a far-fetched reality even here in the national capital? First on the show, Manoj Wadhwa is turning a citizen journalist, and the story is a heart-wrenching fight for justice of a father for his 3-year-old son who died because of a potholed road. But not just any road, this one, the national highway with no street lights and humongous potholes. Vanna Anand is helping this father in his fight for justice. Our 3-year-old son Pavitra was the joy of our lives. His smiles, his babble, the twinkle of his eyes, just a memory now. Because my 3-year-old baby's life was snatched away by a potholed road. मेरा नाम मनोज वाधवा है और आज मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बना हूँ CNN IBN पर। आज मैं आपको नेशनल हाईवे 2 पर बने हुए गड्ढों की वजह से जो परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ रही है उसके बारे में बताऊंगा। और इन गड्ढों की वजह से कई लोगों ने अपने प्यारे बच्चों को, अपने कई नज़दीकियों को खो दिया है और उनमें से मैं भी एक विक्टिम हूं जिसने अपने 3 साल के बच्चे को इस रोड पे बने हुए गड्ढे की वजह से खोया और अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। It was February 10th, 2014. We were riding back from Ballabgarh, my wife on the pillion with Pavitra. It was around 10:30 at night and the National Highway 2 was dark without a single street light. Suddenly, I felt my bike tire hit something. And within seconds, we were flung on the road. The National Highway busy with traffic. 3-4 सेकंड के अंदर जब मैं गिर के संभल के उठा, मेरी वाइफ की आवाज़ मेरे कानों में आई। वो कह रही थी कि बहुत बड़ा सा व्हीकल मेरे पैरों को भी कुचल के चला गया है। तो ये आवाज़ जैसे ही मेरे कान में आई, मुझे लगा कि ये कैसी बात हो रही है, मतलब ये इतना जोर से चिल्ला क्यों रही है। उसकी चीख सुनते ही मेरे दिमाग में मेरे बच्चे का ख्याल आया कि वो कहाँ है। तो मैंने उसे उठाया और जब उसका चेहरा मैंने देखा तो उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि बहुत नुकीले पत्थरों से चेहरा उसका छिल गया था और उसके चेहरे से ब्लड निकल रहा था और स्किन पूरी तरह से यहाँ से छिल चुकी थी। मैंने उसको जब जैसे ही देखा तो मेरे अंदर से पूरी मेरी आत्मा जो है वो दहल गई। मतलब मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा चोट। मैंने जिस बच्चे को आप अपने साथ खेलते हो, उसके साथ आप अपनी एक फील करते हो कि आपका एक नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आया है और हर पल हर टाइम उसके लिए सोचते हो, उसके लिए कुछ अच्छा करने की बात सोचते हो। उसे एक खरोच आने के बारे में सोचने से ही जिसमें दिल दहल जाता है, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी चोट देखकर मेरी पूरी की पूरी सोच और पूरी समझ वहीं ख़त्म हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चोट इसे लग कैसे सकती है। Few bystanders came for my help and showed their willingness to help admit my son to a nearby hospital. I took my injured wife to another hospital. I was in a daze. Within minutes, my life had turned upside down. In panic, I tried to inquire about my child who had been taken to another hospital. जो सज्जन मेरे बच्चे को लेके गए थे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहीं आ जाएं और जितनी जल्दी हो सकता है आप QRG हॉस्पिटल पहुँचें। लेकिन काफ़ी फोर्स करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चे को ले इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो बच्चा डेड है। My world came crashing down. My only child, a toddler, dead. My wife battling for survival. जब मैंने ये सुना कि वो मेरी वाइफ के पैर काटने की बात कर रहे हैं, मैं एक ऑलरेडी अपने बच्चे को खोने का सदमा भी अभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया था कि ये सच है या झूठ है। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि उसके शायद पैर काटने पड़ेंगे, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा ये सच बोला जा रहा है मुझसे। तो मैंने लगभग अपने घुटनों पे बैठ के डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े कि आप प्लीज़ ऐसी बात ना करें और आप अपनी पूरी एफर्ट लगाएं, मुझे इसके पैर बचाने हैं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं खो सकता। The doctors advised that my wife not be told that we had lost Pavitra, and I had to keep up that facade, even as my son's post-mortem reports were handed to me. The fall, because of the pothole, had resulted in multiple fractures of his ribs, hemorrhage to vital organs, which caused his death. In the middle of all this, the police were in a hurry to close the case. They wanted to record my wife's statement. उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करें, हम स्टेटमेंट के लिए उनके पास जाते नहीं हैं। बेसिकली उन्होंने मुझे एक डील दी ओपन कि आप ये पेपर पे साइन करवा के ले आए। तो वो पेपर जो था वो ब्लैंक था और नीचे मुझे साइन करने के लिए कहा गया। वो अनएथिकल और इल्लीगल काम करने के लिए उसने मुझे फोर्स किया और बहुत ही धमकाते हुए उसने मुझे कहा
कि अगर आप ये नहीं करने देंगे तो मैं अपने थाने में जाके ये लिख दूंगा कि आप मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस पूरी घटना की जांच करने के लिए। My wife was in the hospital for more than a month. We finally returned to the emptiness of our house, our lives, our son Pavitra gone. I was not willing to give up. I wanted to fight out against the system that took my child's life. An FIR was already registered against unknown people. I wrote to the National Highways Authority of India, the NHRC, and the Haryana Chief Minister to address the issue and demanded an answer from them. The NHAI's response was shocking as it refused to hold anybody responsible for this negligence, and according to them, the condition of the road was satisfactory. The truth, however, is this. These pictures taken by me only a few months after the accident reveal the condition of the National Highway 2. These potholes could once again prove to be a death trap for another. Not just my own finding, but even the traffic police found the NHAI responsible. In a response to the RTI filed by me, I found that the DCP traffic report clearly holds the NHAI responsible for the accident, and yet no action was taken against any official. Well, roads are laid in our country and potholes appear within days. It's time that the government took more strict action against erring and negligent engineers and contractors. Both the Motor Vehicle Act and the proposed rail safety bill does not have provision for this as of now. In Manoj's case, for example, despite the findings, NHAI is not being held responsible for negligence. Well, citizen journalist team went back to the same spot and found National Highway 2 getting from bad to worse. More than a year later, there is no closure. The situation of the National Highway 2 has not changed. With the citizen journalist team, we found the road still in bad shape, with dark patches and unsafe as ever. इस समय मैं नेशनल हाईवे 2 पर खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक भी रोड लाइट नहीं चल रही है, और ये रोड लाइट आज से नहीं कई सालों से नहीं चल रही हैं, और ये हालात सिर्फ फरीदाबाद के नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक यही कंडीशन है। और इन हालातों की वजह से रोड पे बना हुआ कोई भी गड्ढा यहाँ से गुजरने वाली किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के यात्री को नहीं नजर आता है। The Citizen Journalist Plus team took up this matter and we went to get an answer from the Commissioner of Police, Subhash Yadav. According to the police, despite their own findings of the NHAI's responsibility, no criminal negligence charge can be put against any NHAI official. फरीदाबाद कमिश्नर से मिलकर मुझे बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि उनका ये कहना कि इस मामले में NHAI जिम्मेदार नहीं है, इससे उनकी हिम्मत बहुत बढ़ेगी। इस तरह की एजेंसीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए, हमारे लिए रोड बनाने के लिए, अगर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ होती है तो उनको एक हिम्मत मिलेगी। उनके खिलाफ़ कोई भी अगर कानून नहीं है तो इससे उनको बहुत हिम्मत मिलेगी कि हम किसी को भी मार सकते हैं, हम कितना भी गंदा काम कर सकते हैं, हम कितना भी बुरा काम कर सकते हैं, उससे किसी भी मासूम की अगर जान जाती है तो चली जाए। हमारे प्रशासन को, हमारे सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। मैं हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि जिस रोड पे बने हुए गड्ढे की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है, उसके लिए जो भी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाएं और उनको क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में बुक किया जाए। मैं मनोज वाधवा, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN के लिए। CJ Plus will continue to track Manoj's story, and we are asking you to join in the conversation. Send us pictures and videos of bad roads or potholes from your city. Let's create a noise enough that the authorities are forced to sit up and listen.